हेलो दोस्तों, आप लोग का हमारे आर के करियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 का हिंदी हिंदी का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और भी पार्ट 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या देखने वाले हैं? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसका क्वेश्चन हो जाएगा पहला पहला क्वेश्चन हो जाएगा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? लेखक पूछ रहा है ना। लेखक इसका हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? हम लोग का आंसर हो जाएगा जातिवाद की पोस्को की कमी नहीं होना। जातिवाद की पोस्को की कमी नहीं होना, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका भी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? क्या लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जिसमें स्वतंत्रता और समता और अभिरुचिता का अभाव हो। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? लेखक जो होते हैं ना, बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर जाति प्रथा को। किसे? जाति प्रथा को, ऑप्शन बी जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? क्या बोला? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? इसका आंसर हो जाएगा दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्या होता है? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारत का जो संविधान बना है ना, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा राइट, भीमराव अंबेडकर की। किसका? भीमराव अंबेडकर जी का, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर जी का राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? क्या होता है सभ्य समाज की आवश्यकता? श्रम विभाजन। क्या होता है? ऑप्शन सी श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर जी की है? द कास्ट इन इंडिया, हु आर सूरदास, द अनचेबल्स, यू आर दे, या इनमें से सभी हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा कार्यकुशलता के लिए। क्या? कार्यकुशलता के लिए, ऑप्शन ए कार्यकुशलता के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है? क्या बोला? किस भाषण का संपादित अंश है बाबा साहेब का? इसका हो जाएगा एनी हिल्स ऑफ कास्ट, ऑप्शन सी एनी हिल्स ऑफ कास्ट। क्या हो जाएगा? एनी हिल्स ऑफ कास्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? ऑप्शन बी हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे?
अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? इसका हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फुले भी थे, कबीर भी थे। ऑप्शन सभी, ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में कब हुआ था? 1936 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? यह एक निबंध है। क्या है? निबंध है। ऑप्शन बी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंबेडकर के भाषण इन हिल्स ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतर किया है? अंबेडकर के भाषण इन हिल्स ऑफ कास्ट किसने हिंदी में रूपांतर किया है? कौन किया है रूपांतर हिंदी में? लल्लई सिंह यादव। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, लल्लई सिंह यादव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? जो अंबेडकर जी थे ना, उनका जन्म किस परिवार में हुआ था? यह हो जाएगा कौन सा? दलित परिवार। ऑप्शन बी दलित परिवार। ऑप्शन बी हो जाएगा दलित परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? क्या बोला? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया है? कहाँ पे दिया है? 17 का हो जाएगा। कहाँ पे? इसका हो जाएगा जातिवाद में। क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन ए जातिवाद। ऑप्शन ए हो जाएगा जातिवाद में। यहाँ पे विडंबना दिखाई दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाबा साहेब जो थे ना, उसके अंबेडकर जी का माता का क्या नाम था? भीमराव अंबेडकर जी का माता का क्या नाम था? इसका आंसर हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई। नाम क्या था? भीमाबाई। ऑप्शन डी भीमाबाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भीमराव अंबेडकर जी ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की थी? कब धारण किए थे? पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे भीमराव अंबेडकर जी? इसका आंसर हो जाएगा राइट 1916। राइट आंसर हो जाएगा 1916। क्या हो जाएगा? राइट आंसर 1916। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैग्नीजियस किसकी रचना है? द कास्ट्स इन इंडिया देयर मैग्नीजियम किसकी रचना है? यह हो जाएगा ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर जी का। किसका? भीमराव अंबेडकर जी का। ऑप्शन ए हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या आप लोग हमारे चैनल पर नए? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आदर्श समाज स्वतंत्रता और समता और आभूतताओं पर आधारित होगा किसने कहा था? या किसने कहा था? यह ऑप्शन सी हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी ने बोले थे। ऑप्शन सी भीमराव अंबेडकर जी ने बोले थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पेशे का दोषपूर्ण या पूर्व निर्धारण करती है या क्या हो जाएगा? या जाति प्रथा। जाति प्रथा। ऑप्शन सी हो जाएगा जाति प्रथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी हुई है। क्या जाति प्रथा एक भारत में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष, प्रमुख। ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। क्या? दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? ये मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? चलिए इसका आंसर हो जाएगा पत्रिका है। क्या है? पत्रिका। मुख्य नायक क्या है? पत्रिका है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सारे वीवीआई क्वेश्चन है, सारे पूछे गए क्लास 10 में पूछे गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी?
कब और कहाँ पे हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956 दिल्ली में। कहाँ पे? 1956 दिल्ली में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में, 14 अप्रैल 1891 में, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ पे हुआ था? मृत्यु तो दिल्ली में हुआ था, जन्म कहाँ पे हुआ था? महू मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? ऑप्शन ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश में, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? किस पत्रिका का संपादन किए थे ना? ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर, बहिष्कृत भारत, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का भीमराव अंबेडकर जी को, ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर जी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ब्रह्म हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? 21 खंडों में, ऑप्शन डी हो जाएगा 21 खंडों में, ऑप्शन डी। आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानते हैं? किसे आवश्यक मानते हैं? क्या हो जाएगा? किसे आवश्यक मानते हैं? श्रम विभाजन को, ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रम विभाजन। राइट आंसर ऑप्शन ए, श्रम विभाजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? पिता का नाम पूछ रहा है ना, यह आंसर हो जाएगा रामदेव सकपाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? श्रमिक विभाजन का। किसका? श्रमिक विभाजन का। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा बी, श्रमिक विभाजन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? किसे? जाति प्रथा को, जाति प्रथा को, जाति प्रथा को, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या आप लोग को हमारी वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त या कुछ फ्रेंड होंगे तो उन सबको हमारे ये टेस्ट सीरीज भेज दीजिएगा, जो कि आप